वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द विश एंड इट इज़ रिटन बाय रोआल्ड डाल, इस स्टोरी की मैं आपको एनालिसिस कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ चाइल्ड ही अटेम्प्ट्स टू चैलेंजेस इन द स्टोरी। ये स्टोरी जो है ये एक बच्चे के बारे में है, एक चाइल्ड है, ही इज़ अ बॉय। वो जो है इस स्टोरी में दो चैलेंजेस जो है वो अटेम्प्ट करता है। शॉर्ट सी स्टोरी है, उसके सामने दो चैलेंजेस आते हैं। द फर्स्ट चैलेंज इज़ ईजी एंड ही अटेम्प्ट्स इट विद ग्रेट करेज। फर्स्ट चैलेंज जो होता है वो उसका आसान होता है और उसको बहुत हिम्मत से और बहुत बहादुरी से करता है। उसकी जो नी केप होता है, उसका जो घुटना होता है, उसके ऊपर एक पुराना ज़ख्म होता है जिसके ऊपर वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी होती है, स्कैब बना होता है, और वो हटाता है। उसका दिल करता है, उसको उसकी चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करता है। वो सोचता है कि चाहे उसे जितना भी दर्द हो वो बर्दाश्त करेगा, लेकिन वो स्कैब जो है वो हटाता है। ही इज़ नॉट स्केयर्ड टू हर्ट हिमसेल्फ बाय पिकिंग द स्कैब ऑफ हिज नी कैप। जब वो अपनी नी कैप से वो स्कैब हटाता है तो उसको खुद को जो है हर्ट करने से बिल्कुल भी जो है वो घबराता नहीं है। उसको पहले चैलेंज में बिल्कुल भी डर या कोई खौफ महसूस नहीं होता। ये उसका फर्स्ट चैलेंज था जिसमें जो है वो बहुत जो है कामयाब हो जाता है, क्योंकि जब वो स्कैब हटाता है तो वो ऑलरेडी जो है वो ज़ख्म उसका जो है वो हील हुआ होता है, बहुत इजीली जो है वो स्कैब जो है वो हट जाता है। द फर्स्ट सक्सेस गिव्स हिम ग्रेट कॉन्फिडेंस। पहली कामयाबी उसको बहुत कॉन्फिडेंस देती है। ही वॉन्ट्स टू डू मोर एज इट इज़ ह्यूमन नेचर टू ट्राई टू अचीव वन सक्सेस आफ्टर अनदर। जैसे ही वो पहला चैलेंज जो है वो उसमें कामयाब हो जाता है, उसको कारपेट नज़र आता है। उससे पहले भी वो कारपेट देखा होता है, लेकिन इस टाइम जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस हुआ होता है अपनी विक्ट्री से। जब उस कारपेट को देखता है तो उसको ये बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत फैसिनेटिंग लगता है, उसके कलर्स उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर वो अपने लिए खुद एक दूसरा चैलेंज बनाता है। वो खुद कारपेट का चैलेंज जो है अपने लिए पैदा करता है और वो खुद ही जो है फ़र्ज़ करता है कि उसके जो रेड हिस्सा है कारपेट का, वो बर्निंग हॉट कोल्स हैं, मतलब वो कोयला है जिससे वो जल जाएगा। और वो फ़र्ज़ करता है, वो सपोज करता है कि उसके जो ब्लैक पार्ट हैं वो स्नेक्स हैं और स्नेक से वो बहुत ज़्यादा डरता है। ही वॉन्ट्स टू डू मोर, वो मज़ीद करना चाहते हैं, मज़ीद कामयाबी हासिल करना चाहता है। एज इट इज़ ह्यूमन नेचर टू ट्राई टू अचीव वन सक्सेस आफ्टर अनदर, क्योंकि ये इंसानी नेचर है कि इंसान चाहता है कि जब उसको एक कामयाबी मिले उसके बाद वो कोई और भी चैलेंज करे ताकि उसको और कामयाबी भी मिले। सो ही अटेम्प्ट्स द सेकेंड चैलेंज ऑफ द कलरफुल कारपेट। बस जो है वो खुद अपनी मर्जी से कलरफुल कारपेट का दूसरा चैलेंज जो है वो अटेम्प्ट करता है। दिस टाइम ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ। इस वक्त जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट हुआ होता है। He feels proud of his abilities when he thought of his walking on a brick path the previous day। फिर जो है जब वो सोचता है कि जस्ट उससे एक दिन पहले ही, इस सारी स्टोरी से एक दिन पहले ही वो सोचता है कि उसने जो है एक ब्रिक पाथ पर, मतलब ईंटें रखी थी दूर से, जब बारिश हो गई थी और जो है ज़मीन जो है उस पर कीचड़ थी, तो उन्होंने जो है एक ब्रिक पाथ जो है किसी ने बनाया था और उसने उस ब्रिक पाथ पर बहुत देर तक जो है चला था और उसने जो है इसका पाँव ज़मीन से टच नहीं हुआ था। तो उसने सोचा, उसको जो है ये भी उसके बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि चूँकि वो उससे एक दिन पहले भी जो है एक बहुत मुश्किल चैलेंज जो है वो पास कर चुका था, वो उसमें जो है कामयाब हो चुका था और इस दिन भी एक और छोटे चैलेंज में कामयाब हुआ था, इसीलिए वो बहुत प्राउड फील कर रहा था। इसीलिए जो है उसने खुद ही जो है अपने उस कारपेट का चैलेंज जो है अपने लिए बनाया और उसको शुरू किया। सो ही स्टार्ट्स द चैलेंज ऑफ द कारपेट विद कॉन्फिडेंस। बस जो है वो जो सेकंड उस दिन का जो दूसरा चैलेंज होता है कारपेट का, वो उसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करता है। ही मूव्स विद ग्रेट केयर बट गेट्स स्केयर्ड ऑफ द ब्लैक पोर्शन। वो बहुत एहतियात से चलता है, लेकिन जब वो ब्लैक पोर्शन की तरफ जाता है तो उसको घबराहट हो जाती है और वो उससे उसको बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है। ही इमेजिन्स ब्लैक ऑयली स्नेक्स हिसिंग एट हिम। यहाँ तक कि उसको ब्लैक पोर्शन में नज़र आते हैं, वो इमेजिन कर रहा है जैसे वो ब्लैक पोर्शन में उसको नज़र आ रहे होते हैं ब्लैक ऑयली स्नेक्स छोटी छोटी आंखों के साथ जो उसे घूर रहे होते हैं। ड्यू टू हिज fear of snakes he chooses the path on the left. It has less black portions but this path is the more difficult। जब वो जो है 2-3 कदम ले लेता है उस कारपेट पर तो बहुत एहतियात के साथ वो चल रहा होता है, वो अच्छा जा रहा होता है, लेकिन फिर दरमियान में एक ऐसा टाइम आता है जब उसको दो रास्तों में से एक चूज़ करना पड़ता है। या उसको लेफ़्ट पे जाना होता है और या उसको राइट पर। राइट वाला रास्ता आसान होता है, लेकिन वो आसान रास्ते को छोड़ता है, वो मुश्किल की तरफ जाता है। वो लेफ़्ट को चूज़ करता है, वो कहता है कि लेफ़्ट ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उसने लेफ़्ट इसलिए पसंद किया, लेफ़्ट रास्ते पर वो इसलिए गया क्योंकि वहाँ पर ब्लैक पोर्शन कम था
और राइट रास्ता अगरचे आसान था लेकिन वहाँ पर जो है ब्लैक पोर्शन ज़्यादा था और उसको ब्लैक से जो है ज़्यादा खौफ महसूस होता था। ड्यू टू हिज फेयर ऑफ स्नेक्स के डर की वजह से ही चूजेस द पाथ ऑन द लेफ्ट, वो लेफ्ट साइड के रास्ते पे जाता है। इज इट हैज़ लेस ब्लैक पोर्शन, क्योंकि उसमें ब्लैक हिस्सा कम होता है। बट दिस पाथ इज़ द मोर डिफिकल्ट, लेकिन वो रास्ता ज़्यादा मुश्किल होता है। बिकॉज ऑफ हिज फेयर ही चूजेस द रॉन्ग पाथ एज इज प्रूव्ड बाय हिज फॉलिंग डाउन। अपने खौफ की वजह से वो गलत रास्ता मुंतखब करता है जो ज़्यादा मुश्किल होता है, वो अपने डर की वजह से ऐसा करता है और वो गलत होता है एज इज प्रूव्ड बाय हिज फॉलिंग डाउन, क्योंकि वो उस रास्ते पर चलता है वो कामयाब नहीं होता। उसके गिरने से हमें पता चल जाता है कि जो रास्ता उसने चूज़ किया होता है वो गलत रास्ता होता है। ही मे हैव सक्सीडेड इफ़ ही हैड चोजन द पाथ ऑन द राइट। ये बिल्कुल जो है पॉसिबल है कि अगर वो राइट वाला जो है पाथ मुंतखब करता, अगर उसको स्नेक से इतना डर ना लगता, अगर वो ज़्यादा आसान रास्ते पर चलता तो शायद जो है वो कामयाब हो जाता और वो ना गिरता। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द टू चैलेंजेस। अब इतने शॉर्ट सी स्टोरी में दो चैलेंजेस जो है एक्सेप्ट किए। एक स्कैब वाला, उसने नी कैब से जो है वो स्कैब हटाया, दूसरा जो था उसने कारपेट पर सफ़र किया। द फर्स्ट वन बिफॉल्स हिम। दोनों चैलेंज में फ़र्क है। पहला उस पर आया था, पहला उसकी मजबूरी थी। द हर्ट इज़ नेचुरल, उसका जो नी कैब दुखा था वो नेचुरल था, वो अल्लाह ताला की तरफ से था। ठीक है, उसने स्कैब हटाने की कोशिश खुद की थी, लेकिन बहरहाल स्कैब बना तो है वो खुद ही था, सारा प्रोसेस नेचुरल था। He has to face it, उसको फेस करना था। He does not take this challenge himself, उसने ये चैलेंज अपने लिए खुद नहीं बनाया था। While he undertake the second challenge by his own free will, जबकि दूसरा चैलेंज कारपेट वाला चैलेंज उसने खुद अपनी मर्जी से जो है वो अपनाया था। He may have avoided, वो उसको बिल्कुल भी से बच सकता था, वो उसकी कोई कंपल्शन, कोई मजबूरी नहीं थी। इन द फर्स्ट चैलेंज ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनी पॉसिबल हार्म। ये उसका एक फ़र्क था कि पहला चैलेंज जो है वो कुदरत की तरफ से, दूसरा चैलेंज उसने खुद अपनी मर्जी से उठाया था। दूसरा फ़र्क इसमें क्या है? इन द फर्स्ट चैलेंज ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनी पॉसिबल हार्म और पेन। पहले चैलेंज में उसको कोई डर, कोई खौफ नहीं था, वो मेंटली रेडी था। उसने कहा मुझे जितना भी दर्द हो मैं ये स्कैब हटाऊंगा, जितना भी हार्म ये पेन था वो उसके लिए मेंटली रेडी था, वो घबरा नहीं रहा था। इन द सेकेंड चैलेंज ही गेट्स एक्सट्रीमली स्केयर्ड ऑफ द स्नेक। दूसरे चैलेंज में वो स्नेक से बहुत ज़्यादा घबराता है। ही चोजेज द मोर डिफिकल्ट पाथ ड्यू टू हिज फेयर। अपने खौफ की वजह से ही उसने वो ज़्यादा मुश्किल रास्ता अपनाया। दोनों में फ़र्क, पहला वाला अल्लाह की तरफ से था, कुदरत की तरफ से, दूसरा वाला चैलेंज ने खुद एक्सेप्ट किया। फिर पहले चैलेंज में वो उसको कोई डर खौफ नहीं था, दूसरे चैलेंज में वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। ही इज़ कॉन्फिडेंट इन द फर्स्ट चैलेंज। वो पहले चैलेंज में कॉन्फिडेंट होता है बट ही सीम्स ओवर कॉन्फिडेंट इन द सेकेंड वन। ये उसका तीसरा फ़र्क है इन दो चैलेंजेस के दरमियान। पहले चैलेंज में वो पुरएतमाद है, ही इज़ कॉन्फिडेंट, लेकिन सेकेंड चैलेंज में वो ओवर कॉन्फिडेंट लगता है एज ही मेक्स द चैलेंज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिमसेल्फ। हम कैसे कह सकते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट था? क्योंकि उसने अपने लिए वो चैलेंज बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया था। उसने अपने लिए सिर्फ येलो कलर सेफ रखा और दो कलर जो है वो उसने अपने लिए डेंजरस रखे, तब तक भी खैर था, लेकिन उसको पता था कि स्नेक्स जो है उससे उसको डर लगता है और उसने जानबूझकर अपने लिए बहुत मुश्किल जो है चीज़ ली, ताकि जो है वो चाहता था कि चैलेंज उसके लिए और से और मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। इनफैक्ट वो ओवर कॉन्फिडेंट था, उसको लग रहा था कि वो जो है बहुत आसानी से कोई भी चैलेंज कर सकता है। Thus it may be concluded from the story that overconfidence एंड फेयर कैन ओवर शेडो वंस एबिलिटीज़। फिर जो है हम ये कह सकते हैं स्टोरी में कि अगर कोई और कॉन्फिडेंस हो जाए या अगर कोई खौफ हो तो उससे जो है बंदे की सलाहियतों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, नेगेटिव असर पड़ सकता है। मोर ओवर मेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लीड्स टू सक्सेस एंड वाइस वर्सा। हमने ये भी स्टोरी में देखा है कि सही वक्त पर सही फैसला करना जो है उससे लोग कामयाब हो सकते हैं, एंड वाइस वर्सा और उसका उल्टा है। जैसे उसने जो है गलत फैसला किया था, गलत रास्ता अपनाया था और उससे जो है उसकी वो जो है नाकाम हो गया था। फाइनली इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू रन इनटू अननेसेसरी रिस्क। फिर ये कि इंसान को कभी भी जो है बग़ैर ज़रूरत के कोई ख़तरा नहीं मोल लेना चाहिए। अगर इंसान पर कोई मुसीबत आफत ना पड़े, उसको कोई जो है कोई जंग, कोई लड़ाई, कोई एग्रेसिवनेस शो नहीं करनी चाहिए। ये एडवाइजेबल नहीं है कि इंसान जानबूझकर खुद को ख़तरे में डाले। वन मस्ट नॉट ट्राई टू बी अ हीरो अनलेस इट बिकम्स अ कंपल्शन ऑन हिम। किसी को भी जो है जानबूझकर जो है खुद को बहुत हीरो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहादुर साबित करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए अनलेस इट बिकम्स अ कंपल्शन ऑन हिम। लेकिन अगर कोई मजबूरी आ जाए किसी बंदे पर, ज़ाहिर है पर उसको जो है अपनी जो है सलाहियतों का इजहार करना चाहिए। आल्सो ये भी इसमें एक सजेशन, ये भी इसमें जो है एक हमें कंक्लूजन मिलती है,
पास्ट विक्ट्री रिजल्ट इन ओवर कॉन्फिडेंस, अगर माजी में जो है आपने जो है जीत की हो, अगर कोई भी इंटरव्यू में आप पास हुए हैं, कोई भी जो है आप एग्जाम में आप पास हुए हैं, इससे इंसान बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंट हो जाता है। इट इज़ हिज विश टू गेट सक्सेस इन द चैलेंज। इस एनालिसिस के एंड में मैं आपको उस टाइटल के बारे में बताना चाहती हूँ कि विश जो है क्या चीज़ थी, उसकी ख्वाहिश क्या थी। इट इज़ हिज विश टू गेट सक्सेस इन द चैलेंज, उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो उस चैलेंज में कामयाबी हासिल करे। मेरे अपने एनालिसिस के मुताबिक उसकी ख्वाहिश वो पपी नहीं था जो उसने अपने लिए सेलेक्ट किया, तो उसने सिर्फ एक दफ़ा अपने लिए वो पपी का जो है इनाम रखा कि अगर मैं जीत गए तो मुझे रिवार्ड में पपी मिलेगा, उसके बाद उसने के बारे में सोचा ही नहीं था। मेरे थिंकिंग के मुताबिक उसकी विश जो थी वो ये थी कि वो उस चैलेंज में कामयाब हो जाए, वो कामयाबी हासिल करना चाहता था। ही हैड ऑलरेडी सक्सीडेड इन 2 प्रीवियस चैलेंजेस, वो ऑलरेडी 2 जो है प्रीवियस चैलेंजेस में कामयाब हो चुका था। एंड ही वांट्स मोर विक्ट्रीज, और वो मज़ीद जो है कामयाबियाँ हासिल करना चाहता था। दिस विश मेक्स हिम अंडरटेक अ फेयरली डिफ़िकल्ट चैलेंज, और उसकी इसी ख्वाहिश की वजह से जो है उसने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है अच्छा खासा मुश्किल चैलेंज जो है वो उसने खुद ब खुद अपने ऊपर लिया, उसने उसको एक्सेप्ट किया। सो दिस वाज माय एनालिसिस ऑफ द स्टोरी द विश। होपफुली जो है आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।